कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो आप लोग इमरजेंसी वालों का कुछ कागज भी नहीं काट रहे। ये जो अंदर पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनको पिछली बार डॉक्टर साहब ने कब देखा और किस डॉक्टर साहब ने देखा दिखाइए, उसका बता दीजिए। मान लीजिए काट लिया किसी को सांप ने घर में, तो जब तक यहाँ लाते हैं तब तक क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे पूरा अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे रात को कोई चौकीदार भी नहीं रहता। ड्यूटी हो रही है, पेट में कोई घुसे, इधर से घुसे, वहाँ से घुसे, कुछ आ जाए तो आप सोए गए तो ड्यूटी हो रही है। कितने बजे ड्यूटी शुरू की? कब तक है? गेट की ड्यूटी है कि बेंच की ड्यूटी है? कितने लोग हैं अभी सिक्योरिटी ड्यूटी? सर दो। दूसरा कहाँ? दूसरा राउंड है। चलो दिखाओ। अभी कौन डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी में और फार्मासिस्ट कौन है? अभी कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। आप लोग इमरजेंसी वालों का कुछ कागज भी नहीं काट रहे और इंजेक्शन दे रहे सीधे। आप परमानेंट डॉक्टर हैं, तो कोई इमरजेंसी में आ रहा है, इमरजेंसी मरीज की पर्ची भी नहीं काट रहे, कुछ भी लगा के उसको भेज दे रहे। दिया कुछ नहीं, उनको ऐसे ही कर दे रहे। क्या हुआ था? शुगर हाई, ये कैसे पता शुगर हाई? चेक किया, चेक किसने किया? शुगर तो चेक होती होगी ना, किसने किया? हाँ जी, स्ट्रिप से की। तो मान लीजिए इसको कहीं जाना पड़े अचानक, तो ये क्या बोलेंगे कि क्या दिया था? तो कैसे बताओ? हाँ जी, तो अभी ये कहीं जाना पड़े, कुछ और हो जाए, तो कोई और दवाई कोई और डॉक्टर दे, तो उस डॉक्टर को पता नहीं होना चाहिए क्या दिया। तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं और आप क्या रात को हर एक मरीज का वैसा ही करते हैं? क्या रात को आने वाले किसी मरीज का रिकॉर्ड नहीं होता? इनका रिकॉर्ड कहाँ पे है? भाई शो मी द रिकॉर्ड। कहाँ है? ठीक है, लिखा दवाई दी वो कहाँ? ऐसे ही जितने भी लोग आए हैं वो कुछ कागज नहीं मिलता, मिलता मिलता है, क्यों छोड़ रहे हैं सब? अच्छा, अभी एक इमरजेंसी में आप हैं या और भी लोग भी ड्यूटी है? आपकी डॉक्टर नहीं और ऑन कॉल डॉक्टर से सिस्टम। अभी तो मुझे 2 डॉक्टर मिले थे बाहर, या ऑन कॉल के हैं, इंटर का है, सुशला तिवारी के सर। आप क्यों बोल रहे हैं कि ऑन कॉल नहीं? सर ऑन कॉल जो अंदर वाले पेशेंट्स हैं, हमारे एडमिटेड पेशेंट्स हैं, इनकेस अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ऑन कॉल नहीं इन्फॉर्म करते, तो वो इन्फॉर्म नहीं। तो वो जो आया है जो 2 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं सब वो पेश से इंडोर में, इंडोर में कितना ऑन कॉल? इंडोर का इंचार्ज कौन है? फिर इंडोर का इंचार्ज तो अलग होगा, आपको नहीं पता। वहाँ पे ड्यूटी ये एक तरह की ओपीडी है जो सर यहाँ अंदर की कोई डॉक्टर होगा ही नहीं अंदर होगा। सर वहाँ पे अगर कोई पेशेंट को अगर कोई इमरजेंसी होगी पहले वो आप ही को अटेंड करेंगे, ठीक है। इनका क्या स्टेटस है जो इंटर्न थे यहाँ? इंटर्न्स ने तो ये बोला कि हम ऑन कॉल पे रहते हैं। सर यहाँ पे इंटर्न पोस्टेड हैं, तो उनको ऑन कॉल कौन बुलाता है? सर उनको उनके JRs बुलाते हैं। उनके JRs वो कहाँ हैं? सर वो सब पोस्टेड पीछे यहाँ कोई नहीं। इमरजेंसी तो अस्पताल में होगी ना सर, तो JR को कैसे पता चलता? सर यहाँ पोस्टेड नहीं होते हैं वो लोग, अंदर जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको देखते हैं।
एग्जैक्टली अंदर पोस्ट होते हैं, तो अंदर कोई इमरजेंसी होगी तो कौन बुलाएगा? सर सिस्टर लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे, नहीं तो सिस्टर लोग का उनके कॉन्टैक्ट नंबर उनके दूसरे के हिसाब से है, तो वो अंदर लोग सिस्टर लोग होंगी। जी तो एक आदमी चलेगा सब आप करिए और ऐसे मत करिए तो आप करिए नहीं काटेंगे इज अ वेरी सीरियस मैटर। दूसरा चौकीदार का भी नहीं आता पता। चलिए दिखाइए अंदर वाले पेशेंट कौन है, उनका देखभाल करने वाला। आप कहाँ हैं? ग्राउंड में थे, कोई चाबी अपने पास रखते हैं? ताला लगा गुड इवनिंग मैडम। कितने अभी पेशेंट्स हैं अंदर? कितने हैं? 15 पेशेंट यहाँ पे हैं और 4 15 पेशेंट्स और सिस्टर्स कितनी सिस्टर्स? टोटल 4 सिस्टर। एक आप हो गई, एक बाकी में हुई और पीछे ऊपर 3 है। ऊपर ही पेशेंट है जी और 3 नीचे आप अकेले हैं। जी ठीक कौन ये वार्ड है। आया आप ये स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ। नर्सिंग ऑफिसर। अब इनको कौन देखेगा इस वक्त की क्या दवाई चल रही है, क्या चाहिए, कब दवाई देनी है? आप लोग लगाते हैं। डॉक्टर साहब ने इनकी दवाई कहाँ दिखाई? फाइल से देखेंगे। आपको कहते तो वो कितने बजे आते हैं सुशीला तिवारी के डॉक्टर जो राउंड लेके चले गए? कितने बजे तक? तो 8 से भी पहले चले गए? वो 8 से भी पहले चले गए? ये बुलाना नहीं, मैं समझना चाहता हूँ ये जो अंदर पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनको पिछली बार डॉक्टर साहब ने कब देखा और किस डॉक्टर साहब ने देखा? साइन करते होंगे ना उसमें, किस डॉक्टर साहब ने देखा और कितने बजे देखा? दिखाइए किसी भी एक का दिखाइए। वो जो छोटा बच्चा जिस बेड पे था उसमें इवनिंग में और टाइमिंग नहीं डालती। इवनिंग में तो डॉक्टर साहब ने देखा ना? जी किन्होंने? डॉक्टर अभी लेटेस्ट जेआर ना, जेआर ने देखा होगा। तो अब यहाँ पे कोई इमरजेंसी आएगी तब तो आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी वाले डॉक्टर साहब को बता दें, आप तो नीचे हैं। जी ठीक है, आप जेआर के नंबर दीजिए। नंबर आज रात को इसकी डॉक्टर आनंद की ये नंबर बुलाइए और करके बुलाइए। स्पीकर ऑन करके करिएगा। ये मत बोलिएगा हम यहाँ पे कहना इमरजेंसी आना है। सर मैं बीएफर से बोल रही हूँ, मेडिकल वार्ड से ना। एक बेड नंबर 7 पे पेशेंट है ना, तो फीवर हो रहा है सर, तो यहाँ आपको आना है। जी जल्दी आ रहे हैं। जी ठीक है, अब इनमें से किसी भी एक डॉक्टर साहब को फ़ोन मिलाइए। सर जी बताइए। सर्जरी वाले कौन थे? 3 डॉक्टर है सर। कहाँ से कॉन्टेक्ट किसका है? नीचे होगा ना। आप डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर अच्छा आप यहीं थे? अच्छा आप तो फिर घर चले जाओ। आप लोग कहाँ पे रहते हो? आपका भी इंटर्नशिप चल रहा है? नो सर, आई एम पीए आप पीजी कर रहे हैं? अभी पीजी कर रहे हैं? अच्छा तो आप लोग यहीं पे रहते हैं? वेरी गुड, आप यहीं पे मतलब वेरी नाइस। आपने रिस्पॉन्ड भी किया, थैंक यू। है कॉल डे किसका है? सर आज 12 बजे से डॉक्टर होंगे सर्जरी। हाँ बज के 12:10 जी 12:10 12:10 पे नीचे चलिए वापस। हाँ ठीक है, तो क्योंकि रात को स्नेक बाइट केसेस अक्सर होते हैं तो स्नेक बाइट वाले आ सकते हैं रात को। उनकी दवाइयाँ दिखाई रात में शो नहीं। तो इसके पास चाबी किसका है? चाबी का लगता है। तो आप यहाँ पे सोच रहे हैं तो यहाँ पे होगी वो वाली चाबी फार्मेसी में रहता होगा ना, अंडर रेफ्रिजरेशन रहता होगा। इंडोर में है, हु नोज दिस? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, ये वाला काम तो स्टाफ का है, इसको पता रहता है कि फार्मासिस्ट को आप ही पता रहता है। अच्छा चाबियाँ किस पर रहती हैं? चलो
कहाँ पे रखते हैं सांप काटने वाला, सांप काट ले किसी को तो सांप काट ले तो ये काम करेगा। आप तो पीजी कर रहे हैं, दिस विल वर्क विद ऑल स्नेक्स। सर हमारे पास जो इंडिया में अवेलेबल होते हैं 4 टाइप के स्नेक्स होते हैं। ये मेरा मतलब है कोबरा क्रैच वाइपर Yes, sir. इन पे काम करेगा। जैसे वाइपर्स एंड ये 4 पॉइजनस हाँ, इंडिया में big मेनली हैं, big इन पे चारों पे काम करेगा। एक तरह से क्या कहते हैं मल्टीवैलेंट, क्या बोलते हैं पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट। तो कितनी डोज देनी पड़ती है हमको? सर मैक्सिमम हमने अपने कुशीला में 30 तक लगाया है। 10 एक स्टार्ट में लगेगा 30 वाइल्स। 30 वायल्स, इसमें कितनी होती है? इसमें जो एक वाइल होता है। इसमें एक वायल है, तो कितनी लगानी होती है आपने बताया? जब तो 10 वाइल्स स्टार्ट में लगाएंगे। हाँ। मतलब फ्लूइड में मिक्स करके 10 वाइल्स आप फ्लूइड में, कौन से फ्लूइड? नॉर्मल सलाइन 2 मिनट में सलाइन में मिक्स करेंगे? सलाइन में ये ड्राई होगा, इसको घोलेंगे पहले। तो दिस इज सॉलिड, राइट। दिस इज डिसॉल्व्ड इन सलाइन। अगर ऐसी ये एक वायल है, इससे 10 बन जाएंगी। नहीं सर, एक वाइल बनाई, दूसरी तीसरी ऐसे एक में पूरा घोलेंगे ये, 10 वाइल्स हैं। तो ऐसी 10 लगानी पड़ेंगी एक बार में। अगर सिम्टम्स यानी कितने देर के इंटरवल? सर एक लगा के फिर हम लोग अपनी जो नॉर्मल मेडिकेशन है एट्रोपिन, न्यूस्टिग्रीन वो चलाएंगे। उसकी इंटरवल्स होते हैं, हाफ एन आवर में लगाओगे, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आया फिर कैल्शियम इंप्रूवमेंट, फिर रीअसेस करते हैं कि नहीं आया फिर 10 एमपी और देते हैं। ऐसे करके मतलब मोटा मोटा 30 एमपी तक दे सकते इंप्रूवमेंट आ जाता है। 20 एमपी की जिंदगी में आ नहीं, जाता है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर। हाँ, पेट की पेनलेस बाइट होती है। अच्छा, दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता। उसको कैसे पता चलता है मरीज? सर सोया ऐसे आता है कि सोया हुआ है, एक लड़का है, अम्मा आई कि मैं आंगन में पूजा कर रही थी और हमारे पास है कोशिश का मतलब आँखें टूटी होती वो है। सीधे उस स्टेज पे हो जाता है, दे डोंट फील एनी पेन। नहीं। कोबरा में पेन है? कोबरा में पेन आता है। सॉस जो रसल वाइपर्स होते हैं वो तो आवाज़ करके आते हैं। अच्छा, उसका बता दीजिए। मान लीजिए काट लिया किसी को सांप ने घर में, तो जब तक यहाँ लाते हैं तब तक क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? उसको एश्योर करना है कि आप घबराओ मत, क्योंकि मेनली जो वो तो काउंसलिंग का पार्ट हो गया। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% नॉन प्रेजेंस होता है, बंदा पैनिक हो जाता है कि पेपर काट दिया। नहीं, मान लो जिसने देखा वो बहुत नॉलेजेबल है, उसको पता है करैत ने ही काटा है, अब बताइए। देन सबसे पहले इमोबिलाइज करना है उस पार्ट को, आपको हिलाना नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे काटा, हाँ सर, यहाँ काटा उसको है, ऐसे ही रखना है। ऐसे ही रखना है, पर कोई टॉर्निक्वेट नहीं बांधना है। अच्छा, जस्ट होल्ड इट। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टॉर्निक्वेट बांधते हैं, हाँ, उसका जो वेनम होगा वो लोकल नेक्रोसिस नहीं बांधना है, नहीं बांधना। ऐसे इमोबिलाइज कर देना। हाँ, नंबर 1 इज इमोबिलाइजेशन। फिर आपको उसको टॉर्निक्वेट नहीं बांधना है। हाँ, कोई भी आपको कुछ भी नहीं बांधना है। कुछ नहीं बांधना ठीक है, ठीक है। उसको जल्द से जल्दी आपको अपने सेंटर्स पे ले जाना है। मतलब घर पे जो करना है केवल इमोबिलाइजेशन ही है और कुछ नहीं। और काउंसलिंग की आप ठीक हो जाओगे, कि पेशेंट पैनिक में चले जाएगा, उसका और डिस्पेट होंगे उसके साथ। तो वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप जो घर में कर सकते हो वो है इमोबिलाइजेशन और टॉर्निकेट नहीं। और सर सबसे पहले लोग कट कर देते हैं उसको, वो भी गलत है, वो गलत है। ये गलत चीज़ है। हाँ, वो बहुत गलत आम प्रैक्टिस है, बोलचाल में लोग कहते हैं ना ब्लेड से काट दो, दैट इज रॉन्ग। बहुत गलत चीज़ है। और सर, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, डिस्फेजिया हो रहा है, बोल रहे हैं मेरे से खाया नहीं जा रहा है, पिया जा रहा है, कभी पानी मत दो, क्योंकि आप वैसे ही रेस्पिरेटरी पैलेस में जाएगा, पानी पिलाओगे और एस्पिरेट कर जाएगा पेशेंट। आपका क्या नाम है? डॉक्टर वेरी गुड, नाइस नॉलेज है। तो आपका पीजी कब खत्म हो गया? पीजी आपका हो जाएगा जनरल मेडिसिन में, उसके बाद फिर आप आगे और भी पढ़ाई करेंगे? सुपर स्पेशलाइजेशन तो जो एसएस होता है मेडिसिन में, उसमें फिर क्या कोई किसी एक ही तरह की मेडिसिन का आप देखिए? कार्डियो हो गया, गैस्ट्रो हो गया, एंडो हो गया, रूमेटोलॉजी। आप इसमें करना चाहते हैं? आप कार्डियो में एसएस करेंगे, मेडिसिन का ही होगा और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी हो गया, गुड कार्डियोग्राफी। गुड गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।